चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ठीक है, इसमें करेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। लिखते हैं हल। पहले 12 कैसे तोड़ लेते हैं। 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकनम 3। ठीक है, फिर 15 का कर लेते हैं तो 3 बचे 15, फिर 5 एकनम 5, फिर 21 का तो 21 में तो 3 सत्ते 21, फिर 7 एकनम 7। ठीक, अब इसको लिख लीजिए यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। फिर इसको लिखिए तो 3 गुणे 5 गुणे 1। फिर इसको लिखिए 3 गुणे 7 गुणे 1। ठीक है, अब इसमें देखिए एचसीएफ क्या होगा, तो क्या तीनों में कोई है जो मिल रहा है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एचसीएफ इसका HCF इसका 3 हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम तो सब में तो 3 मिल रहा है ना, इसमें ये 3 मिला है तो पहले तो 3 लिख लीजिए, फिर ये 2 और 2, बाकी और किसी में नहीं है तो 2 दूना 4 यहाँ पर लिख लीजिए। फिर 1 सब में है तो गुणे 1 करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर ये 5 और ये 7, 5 7। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, तो 4 पचे 20, 3 60। ठीक है, और 60 गुणे 7 तो 7 छंग 42, 420 हो जाएगा। ठीक, तो बस यही इतना ही आपका आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। अब इसमें देखिए 17 को कोई काट नहीं सकता है, 17 को कोई नहीं काटेगा, ये 17 खुद 17 ही से कटेगा, 17 का नाम 17। फिर 23 है तो 23 को कोई नहीं काट सकता है, 23 को 23 का नाम 23। फिर 29 है, इसको भी कोई नहीं काटेगा, 29 का नाम 29। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 17 गुणे 1, फिर 23 गुणे 1, फिर 29 गुणे 1। ठीक, सब में 1 1 है तो HCF बराबर में 1। ठीक, उसके बाद से एलसीएम कितना हो जाएगा, LCM बराबर में ये 17 गुणे 23 गुणे 29, तो इन सभी का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए गुणा करके हम यहाँ पर लिख देते हैं 11 33 9, ये चीज़। ठीक है, बस आंसर आ जाएगा एलसीएफ 1 एलसीएम, ये इतना, खत्म कहानी। ठीक है, अब बच रहा है आपका थर्ड नंबर। चलिए थर्ड नंबर बताइए देते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ तो है नहीं। 8 को ऐसे तोड़िए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकनम 2। ठीक, 9 को तोड़िए, 9 3 त्रिका 9, 3 एकनम 3, 25 को 5 पचे 25, 5 एकनम 5 लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 2, ये 12 है ना, तो 1। फिर यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 1। ठीक, HCF बराबर में 1, LCM बराबर में कितना हो जाएगा। अब कोई किसी से मिल नहीं रहा है तो 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8, फिर 3 तरीका 9, फिर ये 5 बचे 25, यही हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, 8 9 72, इसका गुणा इसमें कर देते हैं तब ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो 8 बचे 40 का 0, 8 दूना 16 4 20। ठीक, अब गुणे ये 9, 9 दूना 18, 1800, ऐसे करिए फटाक से गुणा हो जाएगा। ठीक है ना।